हाय डियर चिल्ड्रन, इस वीडियो में हम नेम रिएक्शन करेंगे। द फर्स्ट जो हम लोग करने वाले इस वीडियो में वो है डाउस प्रोसेस। ऑलराइट, अब देखो इसका रिएक्शन कैसे है। C6H5Cl प्लस NaOH गिविंग यू व्हाट सोडियम फिनॉक्साइड आयन। कौन सा टेम्परेचर है बेटा यूज किया है? 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आपका इसके बाद इसको आपने हाइड्रोलिसिस किया है एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द फिनॉल प्लस NaCl। दिस इज योर डाउस प्रोसेस। ऑलराइट, तो आप क्या यूज कर रहे हो? यू आर यूजिंग द क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। टेम्परेचर क्या लिया है? 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर। और क्या है बना आपका इंटरमीडिएट? क्या बना है? सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या है? हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट इज द फिनॉल प्लस NaCl। अब देखो क्लोरोबेंजीन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन, एम आई राइट? प्लस आप क्या कर रहे हो? अभी NaOH डाल रहे हो, राइट? एंड यू आर गोइंग टू गेट व्हाट्स टेम्परेचर? देखो 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब करना है। और देखो बेंजीन, ओके, और ONA सोडियम फिनॉक्साइड आयन, और आप उसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हो बेटा एंड यू आर गोइंग टू गेट इज द फिनॉल। फिनॉल मतलब क्या होता है? बेंजीन और OH, इसको बोलते हैं हम लोग फिनॉल। ठीक है, ये है आपका डाउस प्रोसेस। ऑलराइट, अब देखो क्वेश्चंस देखो। पहला, अब जब भी हम टॉपिक करेंगे ना बेटा, ये सोचने का कि इससे इन लोग कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या हो सकता है। व्हाई इज डाउस प्रोसेस कैरिड आउट एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर? भाई उसको हाई टेम्परेचर पे क्यों कैरी किया जाता है? अब समझो, हेलोअरीन लाइक क्लोरोबेंजीन ओके आर वेरी लेस रिएक्टिव। क्यों वेरी लेस रिएक्टिव है? देखो अभी ये है आपका क्या? क्लोरोबेंजीन, ओके, इसको हम लोग हेलोअरीन भी बोलते हैं। इनके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है क्लोरीन के पास, वो एंटर होता है यहाँ पे टू फॉर्म द पार्शियल बॉन्ड। ओके, तो ऐसा पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड है किसके बीच में है? क्लोरीन और कार्बन। ये कार्बन किसका है? बेंजीन से आया है बेटा, बेंजीन से आया है ये कार्बन। ओके, ये यहाँ से आया है ये कार्बन, बेंजीन का है ये कार्बन। ओके, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। ये एक डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, डबल बॉन्ड जो थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, विच बिकम्स द स्ट्रॉन्गर। ओके, तो ये एक रीज़न है कि भाई हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी इस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सेकंड, वो रेजोनेंस करने की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है, राइट? इस वजह से एक तो पहला क्या होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप करता है, इसलिए वो लेस रिएक्टिव है। और एक वजह है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसीलिए आपको ऐसे बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ऐसे रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हाई टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखो ये MCQ खुद सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। व्हाई डज क्लोरोबेंजीन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन डाउस प्रोसेस? तो उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर की क्या जरूरत पड़ती है MCQ में? क्या उनके पास वीक CCl बॉन्ड है? अभी हमने देखा बेटा उसके पास वीक नहीं है, एक पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है। तो A ऑप्शन तो नहीं हो सकता है। फिर आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं है, फ्री रेडिकल तो बन ही नहीं रहा है, राइट? और बचा क्या अपना B वाला? देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वो करता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? B। देखो आपने एक रिएक्शन पढ़ा है, उसमें आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हो और MCQ, राइट? इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? अभी हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन? अभी SN1 और SN2 बेसिक अपन पहले समझ लेते हैं बेटा। SN1 देखो, SN1 उसको देखो कार्बोकैटायन हमेशा बनता है उसमें। जैसे इंटरमीडिएट आपका ऐसे बनेगा, भाई कार्बोकैटायन बन गया है। अब अटैक आप कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा SN1। SN2 में क्या होता है? आपका लीविंग ग्रुप ऐसे निकलता रहता है और अंदर आने वाला ग्रुप भी अटैच रहता है, राइट? दिस इज योर व्हाट? SN2। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? ये होता है तुम्हारा SN2, ये होता है तुम्हारा SN1, राइट? कार्बोकैटायन बनता है उसमें। अब देखो इसका रीजन क्या है, ये कार्बोकैटायन हाउ इट इज बीइंग एक्सप्लेन। फॉर SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज रिक्वायर्ड। क्लोरोबेंजीन फॉर्म्स अ फिनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है तो वो ऐसे ही बनाएगा ना बेटा, बेंजीन और तुम्हारा कार्बोकैटायन बनाएगा, राइट? अगर वो क्लोरीन निकल रहा है बाहर तो ये ऐसे बनाएगा वो, राइट? तो विच इज अनस्टेबल,
If phenyl carbocation forms aromaticity of benzene get destroyed. Thus, chlorobenzene does not undergo SN1 reaction. इसीलिए वो कार्बोकटायन बन नहीं सकता है. क्योंकि वो कार्बोकटायन बन नहीं सकता है, इसीलिए क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो SN1 रिएक्शन. अब देखो दूसरा, देखो द इंटरमीडिएट फॉर्म्स इन डाउस प्रोसेस. क्या इंटरमीडिएट बन सकता है बेटा? बेंजाइन, C6H4 बेंजाइन, याद रखो इसको. डाउस प्रोसेस फॉलोस कौन सा टाइप ऑफ मैकेनिज्म? पहला तो एलिमिनेशन एंड देन द एडिशन. तो ये दोनों मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये याद रखना बेटा. MCQ में हो सकता है, पूछ सकते हैं इन लोग, राइट. एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म. अब उसका बाई प्रोडक्ट जो है, सॉरी फिनॉल, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है फिनॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड. ठीक है, लेकिन कैसे? बाय एसिडिफिकेशन, क्योंकि आप हाइड्रोलिसिस करते हो, उसको H+ डालते हो. So this is said to be by acidification. Okay, so this type of question is possible बेटा. अब आप लोग क्या करना है, पहली बात तो ये रिवाइज करो टॉपिक को, नोटबुक में लिख लो और अपने आप को ये टेस्ट करो. गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. सेकेंड क्या है? राइट द कंडीशन रिक्वायर्ड इन डाउस प्रोसेस. क्लोरोबेंजीन इज सोल्यूबल इन. क्लोरोबेंजीन किस में सोल्यूबल होता है, ये सब पता होना चाहिए बेटा. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे ना, रसजिक रिएक्शन करेंगे, ऑल राइट. और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं. आप लोग क्या करो, ये नोटबुक में एक बार पॉज करके वापस रिवाइज करके नोटबुक में लिख लो. इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करो. राइटिंग प्रैक्टिस विल ओनली इम्प्रूव. एक बार समझने से नहीं होने वाला है, आपको उसको राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है बेटा. आई होप यू आर लाइकिंग दिस. प्लीज लाइक एंड शेयर. थैंक यू.